हाँ जी। हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा होगा सप्लाई चेन क्या होता है, ठीक है। सप्लाई चेन क्या है? अ सप्लाई चेन इज मेड अप ऑफ ऑल पार्टीज। A supply chain is made up of all parties involved in completing a customer requirement, whether directly or indirectly. Not only do manufacturers and suppliers play a role in the supply chain, but transportation, warehouse, retains, and even customers. सप्लाई चेन क्या है? प्रोडक्ट का रियल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना क्या क्या रहता है? सप्लाई चेन कहलाता है, ठीक है। जब तक गुड्स हमारा मतलब रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग बनता है, देन मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक पहुंचता है। कस्टमर भी वो जिसने उसको कंज्यूम करना है। जब तक ये पूरी चेन खत्म नहीं होती तब तक सप्लाई चेन चलता रहता है, ठीक है। तो वो वही बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन सिर्फ सप्लायर तक सीमित नहीं है, ये कस्टमर तक पहुंच चुका है। यानी कि कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना भी एक तरह का सप्लाई चेन का ही पार्ट है। सप्लाई चेन का फिगर दिया हुआ है, लाइक एक कंपनी का वो दिया हुआ है वॉलमार्ट का, ठीक है। टिम्बर कंपनी पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग, देन वो आगे गई पीएनजी के पास, पीएनजी मैन्युफैक्चरिंग के पास, देन वो वॉलमार्ट के पास गई, थर्ड पार्टी आ गई है। फिर वॉलमार्ट में स्टोर में गई, वॉलमार्ट स्टोर से कस्टमर के पास गई। पीएनजी क्या करती है? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लास्टिक प्रोड्यूसर, ठीक है। पैकेजिंग करके उनके पास पहुंची, उन्होंने फिर वॉलमार्ट को दी, वॉलमार्ट ने अपने स्टोर में रखी, स्टोर से वो कस्टमर के पास गई। दैट इज फुल सप्लाई चेन, ठीक है, कंपनी से कस्टमर तक। देन पर्पस क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? इसको मैनेज करना क्यों जरूरी है? डिटरमाइन द राइट लेवल ऑफ आउटसोर्सिंग, यानी कि ये पता करना कितना आउटसोर्स करना है, कितनी सप्लाई करनी है। देन प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट, कितना प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोडक्ट चाहिए। मैनेजिंग वेंडर्स, वेंडर्स जो जिनसे हमने लेना है प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह, उनको मैनेज करने में हेल्प मिलती है। ट्रैकिंग करने में कस्टमर की रिलेशनशिप, ठीक है, कि कस्टमर को कितनी सप्लाई चाहिए होती है हमारे प्रोडक्ट की, कितनी डिमांड है, वो ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम रैपिडली, ठीक है। इजीली उसको पता करना कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये इजी होता है। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिसीजन एरिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिसीजन एरिया, यानी कि वो एरिया जहाँ पे सप्लाई चेन के रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। फर्स्ट आ गया सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी एंड डिजाइन। A company decide how to structure the supply chain for the next several years and marketing and price plan for the product, ठीक है। सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी और डिजाइन में ये देखा जाता है कि हमने अपने प्रोडक्ट का उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रखना है, सप्लाई चेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रखना है फॉर द सेवरल फ्यू ईयर्स, ताकि मार्केटिंग तक हमारा प्रोडक्ट इजीली पहुंच जाए और हमें प्राइस भी, कॉस्ट भी उसकी कम पड़े। देन सप्लाई चेन प्लानिंग, सप्लाई चेन की प्लानिंग करनी है कि सप्लाई चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मतलब कंपनी से हमारे पास कैसे आएगा, हम हमसे कस्टमर तक कैसे जाएगा, ये पूरी चेन की प्लानिंग करना। देन ऑपरेशंस, जज करना उसको कि स्पेसिफिक कस्टमर को वीकली बेसिस पे चाहिए होता है या डेली बेसिस पे चाहिए होता है, हमारा प्रोडक्ट कैसे चाहिए उनको। डेली बेसिस पे चाहिए तो सप्लाई चेन उस बेस पे बनाएंगे, और अगर वीकली बेसिस पे चाहिए होगा तो सप्लाई चेन उस बेसिस पे बनेगी, ठीक है। View of supply chain. There are two way to look at the process that take place in supply chain. दो तरह की प्रोसेस होती है, फर्स्ट इज साइक्लिंग, सेकंड इज पुश एंड पुल व्यू। साइक्लिंग क्या है कि सप्लाई चेन को डिवाइड कर दिया जाता है सीरीज ऑफ साइकिल्स में,
यानी कि वो रोटेट होता रहता है, साइकिल की तरह चलता रहता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, ये इन्होंने दिखाया है साइक्लिंग चेन कैसे दिखाई है, कस्टमर ऑर्डर साइकिल, रिप्लेनिश्ड साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, प्रोड्यूसमेंट साइकिल। ठीक है, ये अलग अलग साइकिल हैं, चलते रहते हैं। प्रोडक्शन साइकिल आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बूम रिसेशन वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है, वही साइकिलिंग है। पुश एंड पुल में क्या है, टू ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कस्टमर को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, रिएक्ट कस्टमर का देखने के लिए। ठीक है, पुल में क्या है, स्टार्ट एंड कंप्लीट इन पॉसिबल टू अ क्लाइंट ऑर्डर, व्हेन पुश स्ट्रेटजी आर स्टार्टेड एंड कंप्लीट इन एडवांस टू कस्टमर ऑर्डर। क्लाइंट ऑर्डर पुल, क्लाइंट को पुल करना कि आप लो, क्लाइंट को देना। और पुश क्या है, कस्टमर हमसे मांगता है हमारे प्रोडक्ट इन एडवांस। ठीक है, देन कंसेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या है, लॉजिस्टिक रेफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सर्विसेज, मनी एंड इंफॉर्मेशन। सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक क्या करता है, लॉजिस्टिक से क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो, ट्रांसपोर्टेशन किसकी, मनी की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, मटेरियल की भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है। हाँ जी, लॉजिस्टिक पे थे हम। लॉजिस्टिक क्या है, मनी, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है, विद इन द फैकल्टी मूवमेंट क्या होगा, प्रोडक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग द मूवमेंट ऑफ गुड विद इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यानी कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे ही जो गुड्स है और जो प्रोडक्शन है उसको मूवमेंट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब वेरियस स्टेजेस कौन कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, फ्रॉम रिसीविंग व्हीकल्स टू इनकमिंग व्हीकल्स, जो आ रहे हैं व्हीकल्स। ठीक है, रिसेप्ट टू द पॉइंट ऑफ स्टोरेज, जो स्टोरेज है वहां पर लेके जाना, ये सारे व्हीकल से यहाँ पर लेके जाना। देन फ्रॉम स्टोरेज टू कंज्यूमर, देन उसको वर्क सेंटर पे लेके जाना, कंज्यूमर के कंजप्शन के। देन वन सेंटर से नेक्स्ट टेम्परेरी सेंटर्स जो बनाए गए हैं उनको देना। देन लास्ट स्टोरेज सेंटर पे जाना, एंड देन लास्ट स्टोरेज से उसको शिपिंग कर देना, और शिपिंग कर देना उसको। देन शिपिंग करके वो अपने जो व्हीकल्स में उसको डिपार्चर कर देना। ठीक है, उसको शिपिंग कर देना, शिपिंग से वो व्हीकल्स में डिपार्चर कर देना। क्लियर है। देन एप्लीकेशन और RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडी identification. Radio frequency identification is a technology that allow you to track your goods. The way firms track commodity in their supply network is changing because to technology advantages. RFID or radio frequency identification is a technique that use radio waves to identify object in supply chain. ठीक है, यानी कि हमें भी अपने ट्रैक लिस्ट मिलती है ना, जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट का तो ट्रैक लिस्ट मिल जाती है। तो वो क्या है, सेम यही है, ट्रैक लिस्ट सेम यही है कि आपको RFID दे दिया, टैग दे दिया। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे डिलीवर हो रहा है या कहाँ कहाँ पे जा रहा है, हम उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स क्या है सप्लाई चेन इफेक्टिव के, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैज इम्प्रूव हो जाती है, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाती है, कैश फ्लो इम्प्रूव होता है, जो रिसोर्सेज लगते हैं वो मोर इफिशिएंटली वर्क करते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो भी ज्यादा अच्छे से बेटर वर्क कर पाता है। ठीक है, उसकी इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इफिशिएंट हो जाता है, रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं और गाइडलाइन मिल जाती है हमें।
ठीक है, जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन एक गाइडेंस मिल जाती है कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए होती है, क्या पसंद है उनको। देन कंसेप्ट ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक क्या है? रिवर्स लॉजिस्टिक इज द फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन विच गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर टू वेंडर और प्रोड्यूसर। ठीक है, लॉजिस्टिक का सप्लायर से प्रोड्यूसर तक, सप्लायर से कस्टमर तक जाना। अब क्या है? रिवर्स लॉजिस्टिक है, यानी कि वेंडर्स और सप्लायर से, यानी कि कस्टमर से अब प्रोड्यूसर तक आना, वेंडर तक आना, यानी कि रिटर्न। रिटर्न और रिसाइकलिंग बोलते हैं जिसको हम। इसमें कौन से स्टेप इंक्लूड्स हैं? सेम वही स्टेप है, बस ऑपोजिट चली जाएंगे। ठीक है, मेकिंग अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज बनाएंगे मैनेजर्स की, और जो रिसोर्सेज जो है सेटिस्फाइड हो, कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करे। वेंडर विल प्रोवाइड द आइटम एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू द डेवलप्ड प्रोड्यूसर और गिवन सप्लायर सर्विसेज। क्रिएट अ क्रिएट करेंगे एक डिलीवरी रिसीविंग। ठीक है, जो रिसीव करेगा प्रोडक्ट को, पूरा प्रोसेस बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी, ये सब। देन मेक अ डिलीवरी, देन प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाएगी। कन्वे द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। देन उनको ट्रैकिंग ऑफ योर रिटर्न, ये कम्युनिकेशन सिस्टम टू वे बनाया जाएगा। ठीक है, और पेमेंट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इफ अगर रिटर्न आता है तो फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क दिया जाएगा। ट्रस्ट होगा पूरा। ठीक है, पार्टनर्स में, कंपनीज में, कंपनी पूरा उनको ट्रस्टफुली देती है कि हम अगर रिटर्न लेना है तो ले लेंगे। कम्युनिकेशन की जाएगी वर्क के रिलेटेड, की प्रॉब्लम क्या हुई है, इंफॉर्मेशन ली जाएगी क्रिटिकल। विजिबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन, विजिबल किया जाएगा सप्लाई चेन दोबारा से, यानी कि दोबारा से वही प्रोसेस शुरू किया जाएगा। मैनेजमेंट इवेंट्स क्रिएट किए जाएंगे, कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर। देन रिस्ट्रिक्टिंग फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। कंसेप्ट क्या है रिटर्नेबिलिटी फॉर्मा का? प्रोडक्ट इज डिफेक्टेड, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो, अगर रिकॉल करना चाहते हैं प्रोडक्ट को तो, अगर आपको यूज में नहीं है तो, और अगर आप वापस करना चाहते हैं, अनसोल्ड रखा हुआ है आपके पास, तो आप रिटेन कर सकते हो। रीपेमेंट चाहते हो तो, रिसाइकलेबल मटेरियल आ गया अगर आपके पास तो, अगर वेस्ट मटेरियल आ गया तो। लीन सप्लाई चेन क्या है? इज वन दैट परफॉर्मिंग एट इट्स पीक, it delivers item or product to the end consumer as efficiently as possible with low wastage and with enough flexible to response to unanticipated delay। यानी कि हम बोलते हैं ना वन डे डिलीवरी, दैट इज लीन सप्लाई चेन। यानी कि बिना देर किए फ्लेक्सिबल तरीके से फास्ट डिलीवरी अगर हम प्रोडक्ट की करते हैं तो उसको बोलते हैं लीन सप्लाई चेन। ठीक है, इंडिपेंडेंट पैटर्न है जो इसमें फॉलो किया जाता है। तो इसके स्टेप्स आ गए। सबसे पहले तो ऑल वेस्ट फ्रॉम द सप्लाई चेन रिमूव कर दिए जाते हैं। देन एडवांटेज, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लिया जाता है। कस्टमर के लिए विजिबल किया जाता है सप्लाई चेन मेंबर्स को, कि ये कस्टमर है, ये कस्टमर को विजिबल किया जाता है सारे सप्लाई चेन मेंबर्स के लिए। लीड ली जाती है, लीड टाइम को, मतलब जो टाइम उन्होंने दिया होता है लीड टाइम, उसके अंदर शॉर्टेज से शॉर्टेज लीड टाइम में भी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक्वायर होना पड़ता है। ठीक है, लेवल फ्लो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि किस लेवल से इस प्रोडक्ट का होके गुजरना जरूरी है। बाकी प्रोडक्ट तो सारे लेवल से होके गुजरेंगे, लेकिन ये लीड टाइम दिया हुआ है तो इसका कहाँ कहाँ से जल्दी जल्दी निकलवा सकते हैं हम। देन यूज पुल सिस्टम, पुल सिस्टम यूज करते हैं, पुल करते हैं प्रोडक्ट को कि कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। इंक्रीज थ्रोपुट एंड रिड्यूस वेरियस बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड थ्रोपुट। ठीक है, इंक्रीज किया जाता है थ्रोपुट, यानी कि जल्दी से जल्दी आगे से आगे भेजने का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज किया जाता है। डिसिप्लिन और कॉलअप को लैब के साथ इसको यूज किया जाता है।
देन टोटल कॉस्ट जो है उसकी फुलफिलमेंट की जाती है। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फिल रेट हैव इंक्रीज सप्लाई चेन विजिबिलिटी परफॉर्मेंस। एडवांटेज क्या होती है इससे? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ी, सप्लाई चेन इंक्रीज हुआ, रिस्क कम हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर कम हुई। इनकी इस परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई सप्लायर्स की। ठीक है, रिड्यूस इंटायर सप्लाई चेन। अब हमने क्या किया, हमने कुछ सप्लाई चेन कैंसिल कर दी ना, सीधा स्टेप से स्टेप मूव फॉरवर्ड किया, डायग्राम अलग से बनाया कि ये सप्लाई चेन छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, जल्दी पहुंचाना है प्रोडक्ट। तो इससे क्या हुआ, सप्लाई चेन रिड्यूस हुई, जिससे टोटल कॉस्ट भी कम हुई। देन लास्ट टॉपिक है एग्लाइज सप्लाई चेन। ये कौन सी चेन है? इज सप्लाई नेटवर्क दैट हैज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू changing demand in the way that expedites the delivery of order goods to the customer. Simple put, supply chain agility is the practical that many business use to select a dealer. Supply chain with flexible and ability to respond rapidly to emergency need can help a customer respond to its customer more efficiently. Supply chain is known for its speed and precious. इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम एबिलिटी होना कि लोगों की जो डिमांड है उसको बीट कर पाना, कस्टमर की जो डिलीवरी के टाइम डिमांड है उसको फुलफिल करना, दैट इज सप्लाई चेन। हाँ जी, यूज क्या है इसके? इन्वेंट्री शुड बी रैशनलाइज, जितनी इन्वेंट्री चाहिए होती है उतनी इन्वेंट्री मंगाई जाती है, दैट इज रैशनलाइज हो जाती है, फालतू की वेस्ट नहीं होती है हमारी इन्वेंट्री। कॉस्ट कट हो जाती है, रिलायबल सप्लाई चेन क्रिएट करता है ये। ठीक है, ट्रेडिंग इन्वायरमेंट बनाता है, सप्लाई नेटवर्क बनाता है, एबिलिटी देता है मैन्युफैक्चरिंग को कि वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जा सकते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करता है, मार्जिन बढ़ जाता है इससे। क्लियर है चैप्टर हमारा 8 जो है वो क्लियर हुआ। सारा सप्लाई चेन पे बेस था। सप्लाई चेन यानी कि प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचना, दैट इज सप्लाई चेन। नेक्स्ट हमारा JIT एंड लर्निंग ऑपरेशन है, जो कि हम कल करते हैं।